चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं। एक गरीब किसान की, एक लालची साहूकार की और एक ऐसे मोड़ की जहां किस्मत पूरी तरह पलट जाती है। तो सवाल ये है कि क्या ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है और आज की हमारी कहानी बिल्कुल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके सब्र और ईमानदारी का इम्तिहान लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान की कठिनाई की, उसकी गरीबी और उस पर लदे कर्ज के बोझ की। कहानी हमें ले चलती है रतनपुर गांव में, जहां दो लोग रहते हैं। एक है रामू, जो बहुत गरीब है पर दिल का सच्चा और ईमानदार किसान है, और दूसरा है निर्दयी साहूकार सेठ हरीलाल। इन दोनों की दुनिया में ना जमीन आसमान का फर्क है। रामू बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है, संघर्ष करता है। वहीं दूसरी तरफ है सेठ हरीलाल, जिसकी पूरी सल्तनत, जिसका पूरा कारोबार दूसरों के, खासकर गरीबों के दुर्भाग्य पर टिका है। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। रामू सेठ के पास जाकर कहता है, सेठ जी, मैंने तो आपका सारा पैसा ब्याज समेत चुका दिया है, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन सेठ, वो तो मानो मौका ही ढूंढ रहा था। वो धमकी देता है, देरी हो गई इसलिए तेरा कर्ज अब बढ़ गया है। अब तू मुझे 5 गुना ब्याज देगा, नहीं तो याद रखना तेरा सब कुछ छीन लूंगा। अब सोचिए घर पर क्या माहौल होगा। इस बेबसी का बोझ इतना ज्यादा है कि रामू की पत्नी सरला टूट कर कहती है, ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने हमें इस गरीबी में सड़ने के लिए ही छोड़ दिया है। उनकी बातों में जो निराशा और हताशा है वो साफ महसूस की जा सकती है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। सेठ का लालच अब उसे एक ऐसी साजिश रचने पर मजबूर कर देता है जो सच में बहुत ही घटिया है। वो रामू पर एक झूठा आरोप लगाने की तैयारी करता है। और यहाँ हमें सेठ की गिरी हुई सोच का पता चलता है। वो गांव के मंदिर से कीमती गहने चुराने की साजिश रचता है और कहता है, अरे भगवान को इन गहनों की क्या जरूरत है? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा वो तो इंसान के हाथ में ही अच्छा लगता है। मतलब उसकी नजर में दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं। वही असली ताकत है, वही असली भगवान। तो सेठ एक पूरा प्लान बनाता है, एक सोची समझी साजिश। पहला कदम, रात के अंधेरे में अपने नौकर कालू को भेजकर मंदिर के सोने चांदी के सारे गहने चुरवाना। दूसरा कदम, उन चोरी के गहनों को अपने ही गोदाम में कहीं छिपा देना। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, अगली सुबह पूरे गांव के सामने इल्जाम लगा देना रामू पर, क्योंकि बेचारा रामू रोज अपने खेत जाने के लिए मंदिर के पास से ही गुजरता था। मतलब सेठ का इरादा सिर्फ अमीर बनना नहीं था, वो रामू की इज्जत को मिट्टी में मिला देना चाहता था। लेकिन जब ये सब हो रहा होता है ना, तो एक छोटी पर बहुत ही जरूरी चीज होती है। अंधेरे में परछाई में छिपी एक काली बिल्ली ये सब कुछ देख रही होती है। वो इस पूरी साजिश की अकेली खामोश गवाह होती है। और अगली सुबह ठीक जैसा सेठ ने सोचा था, गांव में हंगामा मच जाता है। सेठ हरीलाल बड़ी चालाकी से पूरी भीड़ को रामू के खिलाफ भड़का देता है। रामू और सरला चीखते रहते हैं, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते हैं, पर उनकी एक नहीं सुनी जाती। भीड़ गुस्से में उन्हें फौरन गांव से बाहर निकाल देती है। तो अब कहानी पहुंचती है एक ऐसे मोड़ पर जहां रामू और सरला बिल्कुल अकेले और बेबस हैं। पर यहीं निर्वासन में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, एक जादुई गवाह के रूप में। एक ऐसा हस्तक्षेप होता है जो सब कुछ बदलने वाला था। गांव से निकाले जाने के बाद रामू और सरला एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में पनाह लेते हैं। भूखे प्यासे, दिल बिल्कुल टूटा हुआ। मतलब उनकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन इतनी निराशा के बावजूद रामू का इरादा पक्का था। वो कसम खाता है कि वो असली चोर को ढूंढ कर ही रहेगा। और फिर एक दिन जब रामू जंगल में खाने की तलाश में भटक रहा था, तो उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। वो साधु उसे एक बहुत ही रहस्यमय पर काम का सुराग देते हैं। वो कहते हैं, इस जंगल में एक शापित जानवर है, उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है, वो सच तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा। तो रामू जंगल में उस जानवर को ढूंढने लगता है और उसे वही काली बिल्ली मिलती है। और फिर जो होता है उस पर तो रामू को यकीन ही नहीं होता। वो बिल्ली इंसानों की तरह बोलने लगती है। वो उसे सेठ के जुर्म का पूरा कच्चा चिट्ठा बता देती है।
वो बताती है कि असली चोर तो सेठ और उसका नौकर है, और वो रामू की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब इस अनोखे और अविश्वसनीय गवाह के साथ रामू वापस गांव लौटता है। वो तैयार है उन लोगों का सामना करने के लिए जिन्होंने उस पर इल्जाम लगाया था, और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए। अब वक्त था सच और उसके परिणामों का, एक बड़े झूठ के पर्दाफाश का। जरा सोचिए, गांव वालों का हाल क्या हुआ होगा। सबके सामने वो बिल्ली बोल पड़ती है, सुनो गांव वालों, असली चोर रामू नहीं है। मैंने अपनी आंखों से सेठ हरीलाल और उसके नौकर को मंदिर से गहने चुराते हुए देखा है। बिल्ली सीधे सीधे सेठ पर इल्जाम लगाती है और ये भी बता देती है कि वो चोरी के गहने कहाँ छिपाए गए हैं। और फिर क्या था, गांव वाले फौरन सेठ के घर की तलाशी लेते हैं और चोरी के गहने मिल जाते हैं। झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। सबूत सबके सामने था, जिसे कोई झुटला नहीं सकता था। गहने ठीक उसी जगह पर थे जहां बिल्ली ने बताया था। अब सेठ तो बुरी तरह घबरा जाता है और पकड़े जाने के डर से सारा इल्जाम अपने नौकर पर डाल देता है। तो वो सजा से तो बच जाता है, लेकिन गांव में उसकी इज्जत वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ गांव वाले रामू और सरला से माफी मांगते हैं और उन्हें सम्मान के साथ वापस गांव में बुला लेते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत थी। रामू को उसकी ईमानदारी का जो इनाम मिलने वाला था, वो सिर्फ बेगुनाह साबित होने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। एक श्राप टूटने वाला था और एक जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। तो जैसे ही रामू उस बिल्ली का शुक्रिया अदा करता है, अचानक एक जादुई घटना होने लगती है। बिल्ली के चारों तरफ एक बहुत तेज रोशनी फैल जाती है और देखते ही देखते वो बिल्ली एक खूबसूरत दिव्य अप्सरा में बदल जाती है। वो बताती है कि उसे एक श्राप मिला था और वो तभी मुक्त हो सकती थी जब वो किसी सच्चे, ईमानदार इंसान की मदद करे। ये दिखाता है कि रामू का चरित्र, उसकी ईमानदारी कितनी शक्तिशाली थी। और फिर दोनों को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। अप्सरा इनाम के तौर पर रामू को स्वर्ग से एक जादुई फलों का पेड़ देती है। रामू की गरीबी तो खत्म हो जाती है, लेकिन वो बदलता नहीं। वो विनम्र बना रहता है और उस पेड़ से पूरे गांव की मदद करता है। दूसरी तरफ सेठ हरीलाल, वो ईर्ष्या और लालच में जल रहा होता है। वो जबरदस्ती उस पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जादुई पेड़ उसके बुरे इरादों को पहचान लेता है और उसे जलाकर राख कर देता है। एक का भाग्य ईमानदारी ने बनाया और दूसरे का लालच ने। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, कि ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। दूसरी, लालच और बेईमानी का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही ले जाता है। तीसरी बात, असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि साफ दिल और दूसरों की मदद करने का भाव है। और आखिर में, सच को आप कितना भी दबा लो, वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। तो आखिर में सवाल वही है, लालच और ईमानदारी की लड़ाई में असल में जीत किसकी होती है? खैर, ये कहानी तो इसका एक बहुत साफ जवाब देती है और हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि ये दोनों ताकतें, लालच और ईमानदारी, हमारी अपनी दुनिया में हमारे आसपास कैसे काम करती हैं।